मेरा नाम अली है। एक वक्त था जब मैं इस मुल्क का जाना माना बिजनेसमैन और एक इज़्ज़तदार शख्स था। लेकिन आज मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी नहीं। ना पैसा, ना गाड़ी, ना घर। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अमूमन लोग कामयाबी की तरफ बहुत गरीबी से उठकर जाते हैं, लेकिन मेरी कहानी इनसे थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं कामयाबी से गरीबी की तरफ अपनी वजह से आया हूँ। मेरी इस कहानी की शुरुआत 90 की दिहाई में एक हॉस्पिटल से हुई, जहाँ मैं और मेरी बहन अलीना पैदा हुए। मेरे पापा और घर के सब फर्द बहुत खुश थे, लेकिन इस खुशी के साथ साथ उन्हें मेरी माँ के जाने का अफसोस भी था। उस दिन मेरे बाबा ने ये इरादा किया कि मैं अपने बच्चों की तरबियत माँ और बाप दोनों बनकर करूँगा और उनको माँ की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। मेरी बहन अलीना के चेहरे पर एक दाग था, जिसकी वजह से बचपन से ही वो लोगों की तनकीद का निशाना रही। लेकिन मेरे बाबा ने हम दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया। वो हम दोनों को कंधे पर बिठाकर घुमाते, हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते, हमें एक साथ खाना खिलाते। उन्होंने हमारी तरबियत माँ और बाप दोनों बनकर की। जब मैं और मेरी बहन 4 साल के हुए तो उस दिन हमारे स्कूल का पहला दिन था। बाबा उस दिन बहुत खुश थे कि मेरे बच्चे आज स्कूल जाएंगे। वो खुद हमें स्कूल छोड़कर गए और ऐसे ही रोज़ हम खुशी खुशी स्कूल जाते। जब हम 10 साल के हुए तो बाबा ने हम दोनों को बर्थडे पर एक यादगार तोहफा दिया और हम उस दिन बहुत खुश थे। वो एक ऐसा गिफ्ट था जो मुझे आज भी याद है। जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी। बाबा को मुझ पर बहुत फ़ख्र हुआ कि मेरा बेटा इतनी जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन जॉब की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन इस दौरान मेरी बहन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1 महीने बाद जब मुझे मेरी तनख्वाह मिली तो वो मैंने अपने बाबा को दी। बाबा बहुत खुश हुए। उनमें से आधे पैसे बाबा ने अपने पास रखे और आधे पैसे मुझे दे दिए। जब मैं 30 साल का हुआ तो बाबा रिटायर हुए। उन्होंने मुझसे आकर कहा कि बेटा, अब मैं रिटायर हो गया हूँ और बूढ़ा भी हो गया हूँ। बेहतर ये होगा कि घर की जिम्मेदारियाँ अब तुम संभालो। घर में कुछ अर्सा यूं ही गुजरा और उसके बाद अचानक एक दिन बाबा को फालिज का अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई और बदकिस्मती से वो बिस्तर पर आ गए। लेकिन मैं अपनी मसरूफियात में मगन रहा। मेरी बहन अलीना ने बाबा की बहुत खिदमत की। मेरा हाल यही था कि मैं रात को काम से थक कर आता तो उनसे उनका हाल पूछ लेता। कुछ अरसे बाद बाबा को फालिज का एक और अटैक हुआ और जिसकी वजह से वो बिल्कुल मोहताज रह गए। उनका पूरा जिस्म पैरालाइज हो गया। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं बाबा को ओल्ड एज होम छोड़कर आऊँगा। मैंने बाबा को बगैर बताए उन्हें गाड़ी में बिठाया। इस दौरान मेरी बहन अलीना ने मुझसे पूछा भी कि भाई, बाबा को कहाँ लेकर जा रहे हो? और मैंने सख्ती से जवाब दिया, उनको उनकी सही जगह ले जा रहा हूँ। बेचारे मेरे बाबा ये सोच रहे थे कि शायद मेरा बेटा उन्हें घुमाने ले जा रहा है। दर हकीकत ये सच नहीं था। उन्हें क्या पता कि मैं उन्हें हमेशा के लिए कहीं और छोड़ने जा रहा हूँ। ओल्ड है पहुँचते ही बाबा ने ये सोचने लगे कि मेरा बेटा मुझे यहाँ क्यों लेकर आया होगा। मैंने उन्हें कहा कि बाबा, आज से यही आपका असल घर है। हम आपको संभाल संभाल कर थक चुके हैं। ये बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मेरा बाप मेरे सामने पहली बार रोया, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें वहीं छोड़ दिया।
ये बात सुनाने के बाद मैं भी शौक में रह गया, लेकिन मैं घर वापस आ गया। वहाँ अपने बाबा की पुरानी यादें याद करने लगा कि कितनी मेहनत की उन्होंने हमारे लिए। आज वक्त ये आ गया कि वो उस दुनिया में नहीं रहे, और मसरूफियत की बिना पर मैं उनकी तदफीन में भी जा नहीं सका। आज मैं ज़िंदगी में सिर्फ पछता रहा हूँ, जबकि मेरी बहन अलीना एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी है, और उससे आज फादर्स डे पर स्पीच के लिए एज ए स्पेशल गेस्ट भी बुलाया गया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप जैसी हस्ती दोबारा नहीं मिलते। बाज़ार से दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, नहीं मिलते तो माँ बाप। अगर माँ आपकी जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है, और अगर तुम चाहते हो कि वो दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुले तो अपने बाप की खिदमत करो। यही तुम्हारी तकदीर है और ये मेरा नसीब।